शिवपुर नामक एक गांव था जहां पर सलोनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। उसकी माँ का देहांत जब वो 10 साल की हुई थी तभी हो गया था। वो अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ जितनी इज्जत दिया करती थी। चंपा उसकी सौतेली माँ थी। चंपा की अपनी बेटी शालू थी। चंपा और शालू दोनों मिलकर सलोनी को परेशान किया करते थे। अरे कहाँ चली गई? इधर आ और हमारे झूठे बर्तन उठाकर ले जा। जी माँ, मैं आती हूँ। सलोनी वहाँ आती है और उनके जूठे बर्तन उठाकर ले जाती है। तभी शालू उसे रोकती है। अरे सलोनी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो अभी मेरे सामने नाच कर दिखाओ। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मुझे नहीं आता ये सब। माँ देखो ना, जो मैं कह रही हूँ ये नहीं कर रही। अरे तुम समझती क्या हो खुद को? जब मेरी बेटी कह रही है तुझे कोई काम तो उसे कर। अगर तूने इसके मन का नहीं किया तो आज रात का खाना बंद। सलोनी सोचती है एक तो वैसे भी पुराना और बासी खाना मिलता है, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो पूरे दिन रात कैसे काम कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं नाचती हूँ। चंपा को सलोनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे दिन रात सिर्फ काम ही काम करवाती थी, फिर भी उससे कभी प्यार नहीं करती थी। कभी न कभी सौतेली माँ को उस पर प्यार जरूर आएगा, इसी आस में एक बोल पर वो उसकी सारी बातें मान जाती थी और शालू के नखरे भी उठा लिया करती थी। सब समझती हूँ मैं, अपने पिताजी को दिखाने के लिए हमसे मीठी मीठी बातें करती है, वरना अंदर से तो हमारे बारे में बुरी बुरी बातें ही सोचती रहती होगी। मगर मैंने भी दुनिया देख रखी है, तुझे तो मैं तेरी सही जगह दिखा के रहूंगी। नहीं नहीं, भला मैं आप दोनों के बारे में क्यों बुरा सोचूंगी? आप मेरी माँ हैं और सलोनी मेरी छोटी बहन है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। ये सब नाटक तू अपने पिताजी के सामने करना, वो ही तुम्हारी बातों में आते हैं, हम नहीं फंसने वाले। अब चलो निकलो यहाँ से और जाकर सारे काम करो। वो चुपचाप काम करने चली जाती है और वो कभी भी शिकायत नहीं किया करती थी। ऐसे ही करके 8 साल बीत जाते हैं। अब सलोनी और शालू कॉलेज जाने लायक हो चुकी थी। चंपा ये नहीं चाहती थी कि सलोनी भी कॉलेज जाए, मगर सलोनी के पिता ने शालू के साथ साथ सलोनी का एडमिशन भी कॉलेज में करवा दिया। ये बात शालू को भी अच्छी नहीं लगी। सलोनी कॉलेज जाती और मन लगाकर पढ़ती। कॉलेज का पहला एग्जाम होने के बाद सलोनी पूरे कॉलेज में टॉप कर जाती है। ये देख चंपा और शालू को बहुत गुस्सा आता है। माँ आप कुछ करो, आज इस सलोनी की वजह से पूरे कॉलेज में मैं टॉप नहीं कर पाई। तुम फिक्र मत करो शालू, अब कल से मैं इसका कॉलेज जाना ही बंद करा देती हूँ, तो कॉलेज में सिर्फ तुम ही फर्स्ट आओगी। और फिर चंपा सलोनी का कॉलेज जाना बंद करा देती है। सलोनी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है, मगर इसके बाद वो सोचती है, क्या फर्क पड़ता है मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं? पढ़ाई तो मैं घर बैठकर भी आराम से कर सकती हूँ। ये सोचने के बाद उसे कॉलेज ना जाने का बिल्कुल गम नहीं होता। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई अपने घर से ही करने लगती है। इधर शालू सिर्फ अपने मन की ही किए जाती थी। उसकी गलत लोगों में संगति बन गई थी। उन्हीं गलत लोगों की संगति में उनके साथ वो गलत गलत चीजों का सेवन भी करने लग गई थी। फिर अचानक शालू जब घर पर थी तब उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। ये देख चंपा तुरंत शालू को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ जाकर चंपा को पता चलता है कि शालू की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। हे भगवान, अब ना जाने इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे और मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। चंपा हर जगह से पैसे जुटाने में लग जाती है, मगर इतने पैसे वो नहीं जुटा पाई और इलाज का आखिरी दिन भी आ चुका था। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि शालू के लिए किडनी मिल गई है। चंपा खुशी खुशी हॉस्पिटल भागकर पहुंचती है। वहाँ उसने देखा कि शालू के बगल में सलोनी लेटी हुई है। तभी वहाँ पर महिला डॉक्टर आती है। सचमुच कहना पड़ेगा, आपकी बेटी आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तभी तो कहीं भी किडनी ना मिलने पर यह अपना एक किडनी देने को तैयार हो गई।
ये सुन चंपा को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते वो सलोनी को गले से लगा लेती है। कुछ समय बाद सलोनी को होश आता है। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम हमेशा हम दोनों के बारे में अच्छा सोचती रही और मुझे हमेशा लगता था कि ये सब तुम अपने पिता को दिखाने के लिए करती हो, मगर तुम सच में हमसे बहुत प्यार करती हो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आप दोनों को अपना मानती हूँ और अपनों के लिए तो मुझे ये करना ही था। ये सुन चंपा सलोनी को गले से लगा लेती है। शालू का इलाज होता है और फिर शालू के ठीक हो जाने के बाद शालू भी सलोनी से माफी मांगती है। अब तीनों लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। गांव में पूजा और गरिमा नाम की दो बहन अपनी विधवा माँ शकुंतला के साथ रहती थी। शकुंतला की शादी अच्छे परिवार में हुई थी और उसके पति के पास बहुत जमीन थी। पति के जाने के बाद शकुंतला उन्हीं जमीन की आय की मदद से घर चलाती थी। एक दिन शकुंतला अपनी बेटियों से कहती है, तुम्हारे पिताजी जितनी जमीन छोड़कर गए हैं बस उसी के सहारे हमारा घर चल रहा है, मगर तुम दोनों बड़ी हो रही हो, इसलिए तुम दोनों को भी कुछ सीखना चाहिए। आप सही कहती हो, मगर हम कौन से काम सीखें? गरिमा कोई भी काम सीखना या करना नहीं चाहती थी, वो बस आराम से बैठकर खाना चाहती थी। माँ ये सब मुझसे नहीं होगा, आप पूजा से बोलो वही काम सीखेगी। ये क्या कह रही हो गरिमा, सिर्फ पूजा ही काम क्यों सीखे, तुम भी सीखो वरना भविष्य में तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। गरिमा माँ की बात को अनसुना कर देती है और आराम से सो जाती है। गरिमा की बात सुन शकुंतला को बहुत दुख पहुँचता है। कैसे समझाऊं इसे, ये तो कुछ भी नहीं समझ रही। माँ रहने दो, वो कुछ ना भी करेगी तो मैं अपने में से उसे खाना दे दूंगी, कभी भूखे नहीं रहने दूंगी, आखिर मेरी बहन है वो। चल ठीक है, कल से मैं तुझे स्वादिष्ट भोजन बनाना सिखाती हूँ। अगर तू वो सीख जाएगी तो उससे अच्छे पैसे भी कमा पाएगी। शकुंतला पूजा को स्वादिष्ट भोजन बनाना सिखाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूजा बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाने लगती है। जो भी पूजा के हाथ का खाना खाता था उंगलियां चाटता रह जाता था। गरिमा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन अचानक शकुंतला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और देखते ही देखते उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिससे पूजा और गरिमा को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। माँ आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई, अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना? शकुंतला की मृत्यु के बाद गांव के कई गुंडे लोग जबरदस्ती उन बहनों से उनके सारे जमीन जायदाद छीन लेते हैं। अब उन दोनों के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे वो पैसे कमा पाएं। अरे पूजा, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? जरूर माँ हमारे लिए कुछ छोड़कर गई होगी। गरिमा, माँ ने आज तक जो बचा कर रखा था वो तो उन गुंडों ने हमसे छीन लिया, अब हम क्या करेंगे? 2 वक्त के भोजन करने के पैसे भी नहीं हैं। कई दिनों से दोनों बहनें बहुत भूखी थी। फिर पूजा सोचती है, इन कान की बालियों को बेच देती हूँ और एक छोटा सा ठेला खोल लूंगी जिसमें खाना बनाकर लोगों को खिलाऊंगी। ये बात पूजा गरिमा को बताती है, मगर गरिमा को ये पसंद नहीं आता। क्या हम लोग गांव में खाने का ठेला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम वहाँ मत बैठना, मैं अकेली ही चला लूंगी। अगले दिन पूजा अपने कान की बालियों को बेचकर एक छोटा सा ठेला खरीदती है, खाने का कच्चा सामान खरीदती है और खाना बनाकर बेचने लगती है। पूजा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि उसके ठेले पर भीड़ लग जाती थी। कुछ दिनों में उसके नियमित ग्राहक बन जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है। ये सब माँ का आशीर्वाद है जो आज मेरे ठेले पर इतनी प्रगति हो रही है। सुबह से रात तक ठेले पर काम करके पूजा बहुत थक जाती थी और घर आकर सीधा सोने चली जाती थी। पूजा की ऐसी हालत देख अब गरिमा को भी बहुत बुरा लगने लगा था। जब अगले दिन गरिमा पूजा के ठेले के पास आती है तो देखती है बेचारी पूजा अकेले ही इतनी भीड़ संभाल रही है और इससे उसे बहुत कठिनाई भी हो रही है। पूजा कितनी मेहनत कर रही है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ फिर भी मुझे सब कुछ ला कर देती है।
मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर वो पूजा के ठेले के पास आती है। क्या हुआ गरिमा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं पूजा, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और आज से मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। बताओ क्या करना है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर तुम्हें तो कुछ बनाना नहीं आता, तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगी? कुछ आसान सी चीज मुझे सिखा दो, मैं वही बना दिया करूँगी। थोड़ा सोचने के बाद पूजा कहती है, ठीक है, एक काम करो, तुम मिर्ची के बड़े बना लिया करो, लोगों को गरम गरम मिर्ची के बड़े बहुत पसंद आते हैं। गरिमा मिर्ची के बड़े बनाना सीख जाती है और अब वो स्वादिष्ट मिर्ची के बड़े बनाने लगती है। सभी को गरिमा के हाथ के बनाए हुए मिर्ची के बड़े बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे वो दोनों प्रगति करने लगती हैं, मगर ये सब गांव के गुंडों से देखा नहीं जाता। वो सोचते हैं ये लड़कियां होकर इतनी प्रगति कर रही हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसी वजह से एक रात वो पूजा और गरिमा के ठेले को तोड़ देते हैं। अब पूजा के पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां वो खाना बनाकर बेच सके। गरिमा, सभी हमसे जलते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मगर हम हार नहीं मानने वाले, चलो हम कुछ और ढूंढते हैं। पूजा और गरिमा एक पकोड़े की दुकान पर काम ढूंढ लेती हैं और दोनों वहां मिर्ची के बड़े बनाने लगती हैं। गांव में उन दोनों के हाथ के मिर्ची के बड़े बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। कुछ महीने काम करने के बाद वो दोनों वापस पैसे इकट्ठे करके छोटी सी दुकान खोलती हैं, जिसमें मिर्ची के बड़े बनाकर बेचने लगती हैं। गरिमा, बाकी सब चीजों से ज्यादा हमारे मिर्ची के बड़े बिकते हैं, इसलिए आज से हम सिर्फ यही बनाकर बेचेंगे। कुछ समय बाद गुंडे वो दुकान भी बंद करवा देते हैं, जिससे वो दोनों बिल्कुल टूट सी जाती हैं। दुखी होकर दोनों एक नदी किनारे आकर बैठ जाती हैं। तभी एक तितली उन दोनों के सामने आती है और एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं सब कुछ जानती हूँ, कैसे तुम दोनों के साथ बुरा हो रहा है। तुम दोनों को मिर्ची के बड़े बनाकर बेचना है ना, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। परी पूजा और गरिमा के घर को एक मिर्ची बड़े के घर में बदल देती है। तुम दोनों इसके अंदर जाकर अपनी दुकान अच्छे से चला सकती हो, कोई इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोनों बहन परी को धन्यवाद कहती हैं। अब वो उस मिर्ची के घर में जाकर मिर्ची के बड़े बनाकर बेचा करती थी। वो गुंडे उस घर का कुछ भी नहीं कर पाते और घर तोड़ने के चक्कर में उनके खुद के हाथ पैर टूट जाते हैं और सब डर कर भाग जाते हैं। उस मिर्ची बड़े के घर से दोनों बहनें जो भी मांगती थी उन्हें मिलता था।